नमस्कार दोस्तों। आज हम सावन मास महात्म अध्याय 6 में पहुंच चुके हैं। तो आइए इस सोमवार व्रत विधान है, आज बताए हैं भगवान सनत कुमार को, तो इसको आज हम सुनेंगे। तो इससे पहले हम शुरू करें, आप सभी से मेरा आग्रह है कि ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो ज़रूर आपको सुनना ही चाहिए, और इससे कितने पुण्य मिलेंगे ये तो आप पिछले अध्याय में सुन चुके हैं। एक ही बात को बार बार करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये अध्याय को ज़रूर सुने और वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आप भी पुण्य के भागीदार बन सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोमवार व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म सुन लिया है। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका तो महात्म मेरे लिए वर्णन के योग्य है। मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो सावन मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा या करूँगी, शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इन चारों सोमवार के दिन यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिवजी का पूजन करें। 16 उपचार से सायं काल में भी शिवजी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास में प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करें और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इसके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिवजी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं सब भावनाश महादेव उग्र उग्रनाथ भाव शशि मौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव की विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिवजी की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं और दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है
चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्नपूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोत्भृत मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें। उसमें ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराण में कहे गए मंत्रों से शिवजी की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर शव आदि 11 नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यव व्रीहि तिल आदि की आहुति आप्यायस्व इस मंत्र से दें। इस बिल्व पत्र की आहुति त्र्यंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद स्वीकृति होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दें और तत्पश्चात प्रदान करें। मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त होता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम कृष्ण ने इस मंगल सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक और धर्मपारायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय यहीं पूर्ण हुआ और अब कल 7वें अध्याय का शुरुआत करेंगे। हम लोग कथा को सुनेंगे तो कथा को पूरे अध्याय को जब भी सुने, इसलिए हम इसे अध्याय में पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को सुनने में आसानी हो। और व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, इस कलयुग में इतना करना कठिन हो रहा है, तो केवल सुन के भी, जैसा आपने सुना है कि इससे सुनने का भी पुण्य मिलता है, तो ज़रूर सुने और सुनाएं। जितना ज़्यादा हो सके इस सावन मास में सत्संग करें। इसके लिए ये कहानी मैं पढ़ रही हूँ। ये अध्याय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कम से कम 3 लोगों को तो ज़रूर शेयर करें जितना कि आपको पुण्य मिल सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।